सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम 10th क्लास के मैथ सॉल्व करा रहे हैं अपने इस YouTube चैनल पर, और बाकी अदर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये मैंने पहले ही डाल दिए थे। दोबारा से अगर आप लोग चाहते हैं कि और डाल दें दोबारा से नए सिरे से, तो मैं दोबारा से भी डाल दूंगा जब तक आप प्रीवियस वीडियो देखकर, पिछली वीडियो देखकर आप अपनी पेपर की तैयारी को बढ़ाते रहे आगे को। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोर अगर आपको लाना है तो आप अपने प्रीवियस की वीडियो देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और आइए आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे तीनों चीजें जो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है, और ये देखिए 13.3 प्रश्नावली का है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। एक स्थानीय टेलीफोन है, निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। ये बारंबारता बटन प्राप्त हो गया। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना, माध्यक। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना, दूसरे नंबर पे माध्य। और साथ ही कुल नामों में बहुलक भी ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर बोर्ड पर लिखा हुआ अगर ज्यादा ही छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग अपने साथ बुक रखें और बुक में ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, और सॉल्यूशन यहां समझने की कोशिश करें कि कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें माध्यक देखेंगे, माध्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां हम सॉल्यूशन डाल देंगे और फिर यहां हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। यहां हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। उसके बाद में या तो आप कुल नामों की संख्या लिख दो या आप एफ आई लिख दो। एफ आई का मतलब जानते हो, बारंबारता। ठीक है, और उसके बाद में आता संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ। तो देखिए वर्ग अंतराल कैसा आता है आपको निकल के, जो कि आपका वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। ठीक है, 16 से 29 नहीं होगा बच्चों, 19 होगा। 3 3 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एफ आई कितना दे रखा है, ये 29 नहीं होगा, 19 होगा। ठीक है, ये गलत लिखा गया है। 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब हम क्या करेंगे, इस एफ आई का योग अगर आप इनको जोड़ोगे तो देखिए कितना आएगा। जो यहाँ आएगा ना लास्ट में वही आएगा, और दे भी रखा वैसे यहाँ पे ये 6 है, ऐसे लिख देंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, जो एफ आई की पहली वैल्यू है वो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में एफ सी एफ में ये जो पहली वैल्यू है और ये इनको आपस में प्लस कर देंगे दूसरी को। तो कितना हो जाएगा, 36। 36 में 40 प्लस करेंगे 76। 76 में 16 प्लस करेंगे 92। 92 में 4 प्लस करेंगे 96। 96 में ये वाला 4 प्लस करेंगे 100। तो यहां पर n बराबर क्या आएगा आपका, 100। योग कह दो या टोटल कह दो। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए यहाँ पे कितनी है, सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता है 40 की। तो ये आपका एफ होगा। जस्ट इसी के सामने वाला हम क्या ले लेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, और जस्ट ये देखिए ये है आपका 76, ये 76 है।
जस्ट इसके सामने से ऊपर वाला, ये वाला, तो ये क्या होगा आपका सी एफ होगा। ठीक है, इसके सामने ये तो आ रहा। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें पता है क्या, n/2 वह पद, वो कितना है हमारे पास 100/2, 2 से इसको काटेंगे, कितना आ गया आपका 50। सी एफ कितना है 36, एफ कितना है आपका 40। ठीक है, एफ आपका 40 हो जाएगा। और देखिए एल कितना हो जाएगा, सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी 7, तो एल की वैल्यू 7। और एच कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट, वर्ग अंतराल का डिफरेंट कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए फॉर्मूला, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल कितना है आपका, देखिए एल कितना आपका, एल है आपका ये दे रखा 3, 3 नहीं 7, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 50, और सी एफ कितना है 36। एफ कितना है आपका, एफ है जी आपका 40, और इंटू एच, एच है आपका 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7 प्लस 50 में 36 गया है, कितना बचेगा 14/40 इंटू 3, ये बचा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14×42, 7 प्लस 42/40, 14 की गुणा 3 से करा दी हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 40 से 42 को भाग देंगे, 40 से 42 को भाग देंगे, 40 ही कम 40, 2 बचा, और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो गया। फिर यहां 0 बढ़ाएंगे, फिर यहां 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 4×5 20, 5 बार में। तो आपका कितना आ गया, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आया 1.05। तो 7 प्लस 1.05, अब इसको आप क्या करो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8.05। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये बच्चों हमने निकाला है माध्यक। अब हम पहले निकालेंगे, इसके बाद में बहुलक निकालेंगे, सबसे लास्ट में निकालेंगे माध्य। तो ये आपका माध्यक सॉल्व हो चुका है, आप लोग इसको उतार लीजिए। उतारिए बच्चों, इसको उतारिए जल्दी से। चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसी सवाल का। बच्चों अब हम सीखेंगे इसमें बहुलक निकालना। ठीक है, माध्यक हमने निकाल लिया है, अब बहुलक निकालेंगे, उसके बाद में हम माध्यक निकालेंगे। तो अब बहुलक देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुलक के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है, वो मैंने साफ कर दिया है। अब देखिए बहुलक, हमें क्या देखना, सबसे ज्यादा बहुलक किसका है, इसका। तो ये f की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये f1 हो जाएगा।
ठीक है। और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो ये F2 हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये F0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आप लोगों को पता ही है। तो देखिए क्या करेंगे हम, वैल्यू लिख लो। नाउ अब F0 बराबर 30, F1 बराबर 40, F2 बराबर 16 और L बराबर 7, H बराबर 3। ये हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, ये हमने क्या करा, वैल्यू को लिख लिया। उसके बाद में अब हम निकालेंगे बहुलक। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, बहुलक बराबर L प्लस क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, L कितना है आपका 7 प्लस F1 कितना है आपका 40, F0 कितना है आपका 30, 2F1 40 है, 40 का दुगना 4 दूनी 8 यानी कि 80 माइनस F0 30 और F2 16। ठीक है, और H आपका कितना है 3। बच्चों मैं बोल बोल कर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आपको बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको सुनकर लिख सकते हैं। देखिए ये 7 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में प्लस लग गया, 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 10 बटे 80 ऐसी रहेगा, 16 और 30 कितना हो जाएगा 46 ब्रैकेट और इंटू में क्या आ गया आपका 3, 7 प्लस 10 दिया 30 बटे 80 में से 46 माइनस कर दो बच्चों। क्या माइनस करोगे आप 46, कितना बचेगा 80 में से 40 गया, 40 बचा, 40 में से 6 गया तो कितना बचेगा 34। ओके बच्चों, अब आप इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करो, कैसे जाएगा आपका, कैसे भाग होगा, पहले आप एक काम कीजिए, 2 से कर दीजिए। 2 से काटेंगे 15 बचेगा, 2 से काटेंगे 17 बचेगा, तो 7 प्लस 15 बटे 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 से 15 को भाग दे दो, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 150 हो गया, 17 पंजे 85 है, 17 अट्ठे 136, 17 नमा 153, 17 नमा 153 होते हैं, 17 अट्ठे 136, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 कम 8 और 5 13। सही है, 17 अट्ठे 136। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 14 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 17 अट्ठे 136, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया, 17 दूनी 34, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 60, 17 तिया 51, 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया। चलिए इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 0.8823। तो 2 अंक तक ले लो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 7.88। ठीक है,
ये आपका बहुलक आ जाएगा। बहुलक का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हमने बहुलक भी सॉल्व कर लिया है, अब हम निकालेंगे माध्य। नोट कीजिए बच्चों इसको, जो साथ साथ नोट कर रहे हैं नोट करते जाइए। आज इस प्रश्नावली को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, सिर्फ एक ही सवाल रह गया है इसमें। चलिए, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आगे देखते हैं हम। जो हमने बहुलक और माध्य निकाल लिया है, अब हम इसमें एक बात और पूछिए, माध्य माध्य भी निकाल लेते हैं। देखिए, हमें वर्ग अंतराल दे रखा था और एफ आई दे रखा था। माध्य निकालने के लिए हमें एक्स आई और निकालना होता है। ठीक है, तो हम इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यह आ गया हमारा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्स आई निकालते हैं हम, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा कर दो। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का आधा 2.5, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 का आधा 5.5। ठीक है, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 का आधा 8.5, 8 19 16 और 1 17। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंट कितने में चल दिया। 2 में 3 बढ़ा दिया, 5 में 3 बढ़ा दिया, तो 3 3 बढ़ा दो। 8 में 3 बढ़ाएंगे, 8 और 3 11, 11 में 3 बढ़ाएंगे 14.5, 14 में 3 बढ़ाएंगे 17.5। ठीक है, ये आ गया। और एफ आई का हम क्या निकालेंगे? समेसम एफ आई, यानी कि योग करेंगे इनको। योग करेंगे, टोटल हमें दे रखा 100, तो 100 हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम निकालेंगे यहाँ पे, एफ आई इंटू एक्स आई। 25 छंग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 25 छंग 150। पॉइंट एक के बाद था, एक के बाद लगा दिया। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, तो ये आया। पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद हमने लगा दिया। 4 पंजे 20 और 8 32, 32 33 और 1 34। पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद लगा दिया। 16 की और 11.5 की मल्टीप्लाई करनी है। 16 पंजे 80, हासिल के लगे 8, 16 कम 16, 16 और 8 कितना होगा? 24, 24 का 4, हासिल लगे 2, 16 कम 16, 16 और 2 18। पॉइंट कितने के बाद है? एक के, ये लग गया एक के बाद। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, हासिल के तो 14 चौका 56, 56 और 2 58। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 पंजे 20, 20 का 0, हासिल लगे 2, 17 चौक 68, 68 69 70। पॉइंट एक के बाद एक के बाद लग गया।
अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। समेशन एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं हम। जोड़ दो अब इनको, जोड़िए। 165 15 कितना हो गया? 0 7 और एक हासिल का 8 1 180। 180 में 340 जोड़ दो, 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 3 4 और एक हासिल का 5 520 में 184 जोड़ दो, 4 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1 5 6 6 और एक हासिल का 7 58 जोड़ दो, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 5 और एक हासिल का 6 7 और 70 जोड़ दो, 2 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1 7 और एक हासिल का 8। कितना आ गया आपका? 832। ठीक है, ये आ गया आपका 832। अब हम यूज कर रहे हैं इसमें कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन एक्स आई एफ आई कितना है? 832 और समेशन एफ आई कितना है आपका? 100। अब हम 100 से इसको भाग करेंगे। नीचे 2 जीरो है, भाग बहुत आसान है बच्चों। 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 8.32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके तीनों ही पार्ट हमने करा दिए हैं, माध्य भी करा दिया, बहुलक भी करा दिया और माध्यक भी करा दिया। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से समाप्त होता है। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल और आज हम इस प्रश्नावली को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, इस बुक का क्लास 10th की मैथ का आखिरी चैप्टर रह गया है बस। ठीक है बच्चों, उसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आता ही है और इसमें से भी पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। ठीक है, नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, फिर हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है बच्चों,
उसके बाद में ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसी को बोलते हैं हम एफ आई। ये एफ आई कितना दे रखा है बच्चों? ये हमें दे रखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, ये हमें दे रखा है। उसके बाद में हम इसके बाद में क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, वो क्या होता है हमारा संचयी बारंबारता? इसको हम डिनोट करते हैं सी एफ से। ठीक है, तो देखिए 2 एज इट इज रहेगा, 2 में ये 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। यहाँ क्या आएगा आपका? योग, और यहाँ आ जाएगा आपका n बराबर 30। इसको भी आप जोड़ोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 8 की, तो ये आपकी f की वैल्यू हो गई। इसी के सामने का हम ले लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और जस्ट इसके सामने जो आ रहा है हमारा ये 13, तो 13 के जस्ट ऊपर वाला जो होगा हमारा, ये आपका सी एफ होगा। क्या होगा बच्चों? ये सी एफ। आप लोगों को ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, n/2 व पद बराबर हमें कितना दे रखा? 30। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका? 15। f बराबर कितना है? 8। l बराबर कितना है आपका यहाँ पे? 50। देखिए, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंट h, h बराबर कितना है? 5। h बराबर आपका 5 है, और सी एफ कितना है? सी एफ आपका 5। चलिए, ये हमने सारी वैल्यू लिख ली है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। क्योंकि हम जानते हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में एच। ठीक है बच्चों, L कितना है हमारा? बताइए, L कितना हमारा? L है जी हमारा 50। n/2 हमारा आ गया 15, सी एफ 5, एफ कितना है हमारा? 8, मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो ये ऐसे ही रहेगा 50, 15 में से 5 गया 10 बचेगा, 10/8 इंटू 5। अब देखिए, हम इसको यहां लिख देते हैं। ये आ गया आपका 50 ऐसे ही, प्लस 5×2 50/8। 8 से इसको भाग दे दो तो कितना आएगा आपका? 50 प्लस 8×5 40, 8×6 48, 8×6 48, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 2 बचेगा, 8 8×2 16, फिर कितना बचेगा? 20 में से 16 गया, 4 बचा, और 8×5 40, इसमें इसको जोड़ दो 56.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 56.25 भार, ये इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, ये आपका केजी में आंसर आएगा, ठीक है, किलोग्राम में। नोट कीजिए इसको। और ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है बच्चों। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर से, 14 चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। बस लास्ट चैप्टर रह गया है और फिर आपके मैथ की बुक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए, हमने तो अपना काम पूरा किया, हमने एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा करा दिया मैथ का। आप लोग इसको देखिए वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और बच्चों तक इसको पहुंचाइए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है। आप लोगों का काम रह गया है शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।